सुबह की चाय की चुस्कियां लेते हुए मीरा जी ने अपनी बहू मधु को आवाज दी। मधु बेटा, वो तुम्हारी मम्मी ने जो दुपट्टा भेजा है वो निकाल देना, काम वाली को देना है। मधु रसोई से बाहर आई, हाथ पोंछते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी, वो तो नया दुपट्टा है। मम्मी ने खास आपके लिए भेजा था, बहुत मन से चुना था। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी को बोलो अब इतना खर्चा ना करें। मुझे ऐसे चमकीले कपड़े पसंद नहीं हैं। और फिर घर में काम वाली भी तो है, उसे दे दो, उसे ज़रूरत है। मधु ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि मीरा जी को मायके से आई चीज़ें कभी नहीं भाती। उसने चुपचाप दुपट्टा समेटकर अपनी अलमारी में रख दिया। मधु का मन भारी हो गया था। माँ हर बार मन से भेजती है और सासू माँ हर बार वही बात दोहरा देती हैं। मायके से आई चीज़ों का कोई मोल नहीं। उस दिन शाम को राज यानी मधु के पति ऑफिस से लौटे तो मधु ने बात छेड़ दी। राज जी, इस बार करवा चौथ पर मम्मी जी के लिए मैं खुद एक सुंदर साड़ी लाना चाहती हूँ। राज मुस्कुराया। बहुत अच्छा विचार है, चलो इस रविवार को बाजार चलते हैं। रविवार को दोनों साथ गए। मधु ने एक बहुत ही हल्की क्रीम कलर की साड़ी चुनी और उसी जैसी एक अपने लिए भी ले ली। राज ने कहा, दोनों एक जैसी साड़ियाँ, मम्मी को बहुत पसंद आएगा। घर लौटते ही मधु ने साड़ी मीरा जी के कमरे में दी। मम्मी जी, ये साड़ी आपके लिए मैंने और राज जी ने मिलकर चुनी है। मीरा जी ने साड़ी खोली, थोड़ी देर देखती रही और फिर बोली, अरे मधु, ये रंग मेरे ऊपर नहीं जचेगा, तुम ही रख लो अपने पास। मधु ने मुस्कुराने की कोशिश की। मम्मी जी, ये तो राज जी ने कहा था कि ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, वो तो बस तुम्हें खुश करने को कह देता होगा बेटा। मीरा जी ने वो साड़ी मोड़ी और अपने बक्से में रख दी। करवा चौथ का दिन आया। सुबह से घर में चहल पहल थी। मधु तैयार होकर आई तो उसने देखा कि सासू माँ ने वही पुरानी गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। मम्मी जी, आपने नई साड़ी नहीं पहनी? अरे नहीं बेटा, वो तो बहुत हल्की थी, मुझे यही पसंद है। मधु ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोचा, शायद मम्मी जी को मायके की चीज़ों से नफरत है, इसीलिए। शाम को जब पूजा खत्म हुई, राज ने माँ को देखा और बोला, माँ, आपने वो नई साड़ी क्यों नहीं पहनी? मधु ने कितने प्यार से दिलाई थी। मीरा जी बोली, अरे बेटा, वो साड़ी मधु की पसंद की थी, मुझे ऐसी साड़ियाँ पसंद नहीं। और वैसे भी वो तो उसके मायके वालों की सोच जैसी लग रही थी। राज चुप हो गया, लेकिन उसके मन में ये बात खटक गई। रात को जब सब सो गए, राज को अपने माता पिता के कमरे से बातों की आवाज़ सुनाई दी। मीरा जी अपने पति से कह रही थी, पता नहीं बहुएं क्यों इतना दिखावा करती हैं। अपने लिए तो भारी साड़ी ले आई और मेरे लिए हल्की उठा लाई। लेकिन मीरा, वो साड़ी तो राज ने खुद पसंद की थी। अरे रहने दो, बेटा बहू की तरफ ही रहेगा हमेशा। उसे बहुत बुरा लगा। सुबह उठते ही उसने मधु से कहा, मधु, अगली बार मम्मी को साड़ी वाड़ी मत लाना, उन्हें जो देना है सीधे पैसे दे दिया करो, वो अपनी पसंद की चीज़ खुद खरीद लेंगी। मधु ने चुपचाप सिर हिला दिया। उस दिन के बाद उसने ना साड़ी खरीदी, ना दुपट्टा और ना ही कोई गिफ्ट। बस हर त्योहार पर लिफाफा पकड़ा देती, मम्मी जी ये आपके लिए। मीरा जी भी खुश। अब किसी साड़ी पर उन्हें शिकायत नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे मधु के मन की मिठास भी कम होती गई। पहले जो हर त्योहार पर माँ जैसा अपनापन महसूस करती थी, अब बस दूरी सी ही रह गई थी। एक दिन पास के मंदिर में कथा थी। मीरा जी वहाँ पर बैठी थी, एक और बुजुर्ग महिला से बात कर रही थी। मेरी बहू बहुत समझदार है, अब तो मुझे साड़ियाँ नहीं देती, बस पैसे दे देती है। अच्छा है, मेरी पसंद से मैं खरीद लेती हूँ। वो महिला मुस्कुराई और बोली, बहू को कभी ये मत कहना कि वो प्यार से कुछ लाए, क्योंकि जब बहू अपने दिल से साड़ी देती है ना, तो उसमें सिर्फ कपड़ा नहीं, अपनापन लिपटा होता है। वो बात मीरा जी के दिल को छू गई। घर लौटकर उन्होंने अपनी अलमारी खोली। वही क्रीम कलर की साड़ी अब भी तय में रखी थी, बिल्कुल नई जैसी, जैसी रखी थी वैसी ही पड़ी थी। उन्होंने साड़ी उठाई और धीरे से बोली, मधु, जरा इधर आओ बेटा। मधु आई तो मीरा जी ने साड़ी उसके हाथ में रख दी। कल मेरे साथ चलना, ब्लाउज सिलवा लेंगे। इस बार करवा चौथ पर मैं तुम्हारे दिल की साड़ी ही पहनूंगी। मधु की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि मम्मी जी ने आज तोहफा नहीं, मेरा प्यार स्वीकार किया है। दोस्तों, कभी कभी बड़ों की पसंद नापसंद के पीछे बस एक वहम होता है। प्यार जताने का तरीका चाहे मायके से आया तोहफा हो या खुद की पसंद, महत्व तो भावना का होता है, चीज़ का नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।
कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए।